तो फिर कैसे आप लोग? आज मैं जो सेकेंड चैप्टर क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। और इस सेशन में हम लोग सिर्फ उस पिछले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो क्लास होने वाली है, ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछला जो क्लास मैंने लिया था उसमें मैंने बताया था कि टोटल जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होती है और जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उन सभी एंगल्स पे इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या वैल्यू होती है मैंने बताया था। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होती है, साइन 30 का वैल्यू हाफ होती है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 का वैल्यू 1 होती है। उसी तरह से मैंने बताया था कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू हाफ एंड कॉस 90 का वैल्यू 0। तो इस चैप्टर में हमें ये सारे वैल्यू याद रखनी है, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस 2 cos 90 एंड प्लस का 1/24। ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं इन सभी एंगल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो हमें मॉकअप करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 cos 90 डिग्री प्लस 1/24। अब चलिए सिंपल इनका वैल्यू रखना स्टार्ट करें। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ है क्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो इसका हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस प्लस 4 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ इंटू साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो साइन स्क्वायर 90 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 cos 90 का वैल्यू होता है 0 प्लस 1/24। अब देखिए 1/2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/√2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 1/24, ठीक है। अब देखिए 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 1 4/3 प्लस हाफ माइनस 0 प्लस 1/24, ये आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 8 3 2 24 का एलसीएम क्या होता है, तो 24 ही होता है। अब 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस 3 8 है 24, 4 32 प्लस 12 प्लस 1, तो 32 प्लस 3 35, 35 प्लस 12 47, 47 प्लस 1 कितना आ जाएगा 48/2 और 48/2 को का आंसर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना आया 2। करा कुछ नहीं है, बस सिंपली इन एंगल्स का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करा है और कैलकुलेशन किया है और कुछ नहीं किया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2,
आज का क्वेश्चन नंबर 2 ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है। इस चैप्टर से जी कोई चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में हो ही नहीं सकती है। सिर्फ इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का मेन इजी क्या तरीका है, एंगल्स का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें याद रखनी है, पुट करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार फिर से लिख लूं, sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए। sin 30 का वैल्यू होता है हाफ माइनस sin 90 का वैल्यू होता है 1 प्लस 2 cos 0 का वैल्यू होता है 1 अपॉन tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन √3 इंटू tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। ठीक है, अब क्या होगा, हाफ माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई √3 से √3 कैंसिल 1 इंटू 1 आएगा। अब यहां से क्या आएगा 2 माइनस हाफ, डिनोमिनेटर में 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखने से कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ एलसीएम लीजिए, 2 एलसीएम हो जाएगा तो 4 माइनस 1 क्या होता है 3 अपॉन 2 को या तो यहाँ आंसर कंप्लीट कर लीजिए या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कंप्लीट कर लीजिए 1 होल 1 अपॉन 2। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। सॉल्व करने का सेम मेथड, एंगल्स दी होंगी, उनका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें याद रखनी है, वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन दिया है 4 अपॉन 5 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 अपॉन 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये मेरा क्वेश्चन है, इसका भी वैल्यू निकालनी है। मैं बार बार फाइंड द वैल्यू ऑफ लिख कर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन है, इनका वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं। इसमें नया कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेट करनी है। जहां ट्रिक होगी मैं बताऊंगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। 4 अपॉन 5 इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 अपॉन 5 √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 2 अपॉन 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 माइनस 3/4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर होता है 1/3। अब मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 3 12 अपॉन 5, ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाता है तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4, यानी क्या आएगा 12 अपॉन 5 माइनस 2 4 जा 8 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम होता है 20, तो ये 5 4 48 हो जाएगा माइनस 160 हो जाएगा, तो 28 जा 160 और माइनस 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या आएगी 48 माइनस 160 माइनस 5 165 अपॉन 20 और यहां से आंसर आएगी माइनस 117 अपॉन 20। या तो आंसर यहां पर रख लीजिए या तो फिर से इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे
तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा -5/17/20। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स का क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। एंगल्स दी होंगी, उसका कोरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू लर्न करनी है, पुट करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? इफ 4 sin square theta, if 4 sin square theta minus 1 is equal to 0 and theta is an acute angle, find the value of first theta and hence find the value of question number 1 cos square theta plus tan square theta, cos square theta plus tan square theta. Question number 2 cos 2 theta and question number 3 sin 3 theta. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ये कंडीशन दिया है, वहां से थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद जो क्वेश्चन दी हुई है cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा और sin 3 थीटा, इनका वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन कैसे होगा? जब भी कंडीशन दी होगी, पहला काम क्या है, उस कंडीशन से हमें कुछ डेटा निकालनी है। तो कंडीशन क्या दी है? 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू का उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और यहां से क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा 4 है, इधर आएगा तो 1/4 होगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लो, तो यहां से sin थीटा का वैल्यू आएगा 1/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, तो sin थीटा का वैल्यू आ गया हाफ। अब याद करिए कि sin का किस एंगल के लिए sin थीटा का वैल्यू हाफ होता है, तो sin 30 के लिए वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं sin 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। आपका मन में ये हो सकता है कि ये कैसे होगा, तो ये हायर क्लास का कंसेप्ट है, क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे कि sin थीटा इज इक्वल टू sin 30 डिग्री है, इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है, तो ये sin इधर चला जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स sin 30 डिग्री, और ये sin कैंसिल कर देंगे, तो यहां से थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जरूरत नहीं थी, बट मैंने एक्सप्लेन किया कि थीटा का वैल्यू 30 कैसे आया, तो आप चाहो तो याद रख सकते हो, वरना डायरेक्ट sin थीटा इक्वल टू sin 30, यहाँ से थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो निकल गया कितना, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस थीटा का वैल्यू को पुट करो, आंसर करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे कितना सॉल्व करनी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, 30, तो पुट करो cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू कितनी होती है, cos 30 का वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, प्लस tan 30 का वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, स्क्वायर है, इसका आंसर हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है। एलसीएम लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, 4 से 3 3 3 9 प्लस 4 कितना आ गया 13/12, और 13/12 को ही कहते हैं 1 और 1/12। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन डन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं,
साइन थीटा कॉस थीटा जो भी दिया उसका स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है, लर्न कर रखा है, वैल्यू पुट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सारे वैल्यू याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में इधर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या निकालनी है, cos 2 थीटा। वेरी सिंपल, cos 2 इंटू थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 2 इंटू 6 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, sin 3 थीटा। वेरी सिंपल, sin 3 थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, sin 90 डिग्री, और sin 90 को हम क्या कहते हैं, 1। आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5। नंबर पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, if theta is an acute angle and sin theta equal to cos theta, sin theta equal to cos theta, find the value of two sin square theta minus 3 cos square theta plus half cot square theta। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको मैं दो मेथड से कर सकता हूँ। एक फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया है, कॉस थीटा का डिनोमिनेटर में लाएंगे, साइन बाई कॉस हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन बी, यानी P का वैल्यू 1 के, B का वैल्यू 1 के, H का वैल्यू निकाल लेंगे। P B H मुझे पता चल गया। अब क्या करेंगे, सिंपली सबका वैल्यू पुट करेंगे, आंसर कर लेंगे। वो पिछला कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या करेंगे, ये मेथड जो भी मैं बता रहा हूँ ये और इजी मेथड है। इसमें क्या करेंगे, जो कंडीशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, cos थीटा को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1। sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम क्या कहते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1। अब tan थीटा का किस वैल्यू, थीटा के किस वैल्यू के लिए tan का वैल्यू 1 होता है, तो होता है tan 45 के लिए। तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, यानी tan थीटा इक्वल टू tan 45। देयरफॉर यहां से थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू पता चल गया, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस हाफ cot स्क्वायर थीटा। यही क्वेश्चन था। 2 पहले एंगल पुट कीजिए, sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस हाफ cot स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 2 sin 45 का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, माइनस cos 45 डिग्री 1/√2 स्क्वायर है, तो ये भी हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, प्लस हाफ cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू √2 का स्क्वायर होता है 1/2 माइनस 3 √2 का स्क्वायर होता है 1/2 √2 का स्क्वायर 1/2 नहीं होता, मतलब वो डिनोमिनेटर में, इसलिए मैं 1/2 बोल रहा हूँ। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 इंटू हाफ 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1 माइनस 3/2 प्लस 1 इंटू 1 हाफ। अब देखिए 1 प्लस 1/2 ये होता है 3/2 माइनस ये 3/2, दोनों कट के कितना आंसर देंगे, 0। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। मेथड आपको सीखनी है, कौन सा मेथड फॉलो करना है। ठीक है, फंडा यही है, क्वेश्चन सॉल्व करना, तरीका जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज का जो क्लास होगी क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन ही चलेगी, इसलिए आप लोग टेंशन न लेना। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल कॉमा cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3, then find the value of 2 sec square theta minus 3 cosec square theta। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। करें? कंडीशन जब भी दी होगी वो कंडीशन एवी ही नहीं दी होती है, उस कंडीशन से कुछ वैल्यू निकाल कर सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन दिया है cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3, ठीक है। सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यानी 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको cos थीटा प्लस sin थीटा को, एंड 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए cos थीटा माइनस sin थीटा से, ठीक है। करिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा प्लस sin थीटा आएगा, माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 cos थीटा आएगा, माइनस प्लस माइनस √3 sin थीटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट साइड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा आएगा, और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 cos थीटा प्लस माइनस माइनस √3 sin थीटा आएगा, √3 sin थीटा। अब देखिए यहां पर cos थीटा पॉजिटिव, यहां पर cos थीटा पॉजिटिव, कैंसिल, ठीक है। यहां पर माइनस √3 sin थीटा है, यहां पर भी माइनस √3 sin थीटा है, कैंसिल। तो इधर को क्या बचा? इधर बचा sin थीटा, और इधर से आया माइनस sin थीटा। तो ये माइनस sin थीटा जब इक्वल टू का इधर आएगा तो ये प्लस sin थीटा हो जाएगा, क्लियर। इक्वल टू ये प्लस √3 sin थीटा पहले से है, सॉरी cos थीटा, और ये माइनस √3 cos थीटा है, ये इक्वल टू का उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस √3 cos थीटा, ठीक है। अब देखिए sin थीटा प्लस sin थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा प्लस √3 cos थीटा क्या होता है? √2 √3 cos थीटा। ये √3 कैसे सॉल्व होता है? तो ये आता है रेशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट, जो कि क्लास 9 का एक चैप्टर है, उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। बस अभी के लिए याद रखिए √3 प्लस √3 होता है 2√3। अब क्या करेंगे? cos थीटा को इधर लाएंगे, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू ये 2√3 अपॉन 2 इधर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये sin थीटा में cos थीटा को हम क्या कहते हैं? tan थीटा इक्वल टू √3। फिर वही कॉन्सेप्ट, tan थीटा का थीटा के किस एंगल के लिए √3 वैल्यू होता है? तो tan 60 डिग्री के लिए होता है, इसलिए √3 की जगह हम लिख देंगे tan 60 डिग्री, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। थीटा का वैल्यू पता चल गया, कोई भी क्वेश्चन हो यूं उड़ा देंगे, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। अब आते हैं, इसको याद रखते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं था, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कैलकुलेट करा, थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा इरेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे याद है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cosec स्क्वायर थीटा, है ना। इसको सॉल्व करना है, तो 2 पहले एंगल पुट कीजिए, sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cosec स्क्वायर 60 डिग्री। अब याद रखिए
cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो sec 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, रेसिप्रोकल, लेकिन स्क्वायर है इसलिए वो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉसेक का क्या हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 8 माइनस 4, और 8 माइनस 4 का आंसर क्या होता है 4। ठीक है, इस मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, आपको ये पसंद नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये मेथड ये जरूरी है। एक और मेथड है, वो है कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब ये कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट अभी आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैं उस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व नहीं कर रहा था, बट मैं करके दिखा देता हूँ। और वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कॉन्सेप्ट होता क्या है वो भी शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्चुअली में वो क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, देखिए फर्स्ट समझ लीजिए कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है क्या है, तो सपोज कर लिए एक रेशियो A/B इक्वल टू C/D। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है क्या है, एक बार न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में लिखेंगे, और फिर न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, दोनों साइड सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए एक ए के साथ बी को ऐड किए, डिवाइड बाई ए के साथ बी को माइनस किए, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। सी के साथ डी को ऐड किए और सी के साथ डी को माइनस किए, इसी को कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्लास 9 का है नहीं, जब क्लास 10 में आएंगे तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3। ये मेथड 2 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करना है, यूज कीजिए। न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर एक बार ऐड कीजिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसके साथ मुझे क्या ऐड करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई, अब इसके साथ इसको माइनस कीजिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस, माइनस जब भी बाहर आएगा ना वो एक्सीडेंटल होता है, साइन को ध्यान रखिएगा, माइनस साइन चेंज कर देता है, तो ये माइनस कॉस करेंगे तो ये कॉस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस साइन थीटा है तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। सेम लेफ्ट हैंड साइड में किए थे, राइट हैंड साइड में वही काम करेंगे, 1 प्लस √3 के साथ 1 माइनस √3 ऐड करेंगे, और 1 प्लस √3 के साथ 1 माइनस √3, माइनस फिर साइन बाहर आ गया तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा cos साइन थीटा है प्लस में, साइन थीटा माइनस में, कैंसिल, cos थीटा है प्लस में, cos थीटा है माइनस में, कैंसिल, ऊपर क्या बचा cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा इक्वल टू √3 प्लस में है, √3 माइनस में है, कैंसिल, 1 प्लस में है, 1 माइनस में, कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या होता है 2 अपॉन √3 प्लस √3 अभी जस्ट बताया था 2√3, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, ये 2 के साथ 2 कैंसिल। अब एक चीज बताइए, cos थीटा बाई साइन थीटा को क्या कहते हैं, याद रखिए फर्स्ट चैप्टर, cot थीटा कहते हैं अपॉन 1/√3। अच्छा, cot का किस एंगल के लिए वैल्यू 1/√3 होता है, तो cot 60 डिग्री के लिए। ठीक है, तो हम 1/√3 की जगह पर लिख देंगे cot 60 डिग्री, और यहां से मुझे थीटा का वैल्यू क्या मिल गया 60 डिग्री। अब ये थीटा का वैल्यू 60 डिग्री मिल गया, पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे पिछला मेथड की तरह। तो ये सेकंड मेथड है, और इस मेथड को मैं प्रेफरेंस इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो कंपोनेंडो डिविडेंडो का है वो क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ आप लोगों को समझ में उतना आएगी नहीं, बट यदि आप समझ गए हैं तो आप कोई भी मेथड यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। मेथड हजार हो सकते हैं, अपने को फंडा क्या क्लियर रखनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा मेथड से सॉल्व हो रही है उससे मतलब नहीं है, यही तो मैथ्स की मजा है। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ अलग करते हैं।
अलग क्या करते हैं, अभी तक हमने देखा था क्वेश्चन एंगल दिया होता था, सॉल्व करना था। अब हमें एंगल निकालनी है, थीटा का वैल्यू निकालनी है। यानी अब जो क्वेश्चन करेंगे वो सॉल्विंग टाइप का कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, इफ 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और 90 डिग्री से छोटा है। ये कंफ्यूजन करने के लिए होता है, थोड़ा स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, इसको इग्नोर कीजिएगा, मेन क्वेश्चन पर आइएगा। ठीक है, कभी कभी इसका यूज होता है, बाकी नहीं होता। सॉल्व करना है, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है cosec थीटा माइनस 2, cosec थीटा माइनस 2 इंटू 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन दिया है, इसको सॉल्व करना है, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व क्या करना है, तो cosec थीटा माइनस 2 इंटू 2 cos 3 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक चीज देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों प्रोडक्ट में है, तो ये दोनों प्रोडक्ट का आंसर 0 कब हो सकता है, जब ये पार्ट या तो 0 हो या तो ये पार्ट 0 हो, तभी तो दोनों में से एक पार्ट यदि 0 होगा तो उनका प्रोडक्ट 0 होगा। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। आइदर cosec थीटा माइनस 2 शुड बी 0 और 2 cos 3 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये कंडीशन होना चाहिए। अब दोनों को सॉल्व करो, cosec थीटा है माइनस 2 है, इधर जाएगा तो प्लस 2। cosec थीटा का वैल्यू किस एंगल के लिए 2 होता है, तो मुझे पता है कि cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री हाफ होता है, तो cosec 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 2 किसके लिए होगा, तो cosec 30 डिग्री के लिए, और यहां से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी ये इधर थीटा 30 होगा, आंसर 0 होगा। और यहां सॉल्व कीजिए, 2 cos 3 थीटा माइनस 1 है, इधर जाएगा तो प्लस 1, और cos 3 थीटा ये 2 है, इधर आएगा तो हाफ हो जाएगा। अब cos थीटा का वैल्यू हाफ कब होता है, cos 60 के लिए, तो हाफ की जगह हम क्या लिख देंगे, cos 60 डिग्री। लेकिन वो cos थीटा के लिए था, यहाँ पर cos कितना है, 3 थीटा, इसलिए ये 3 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60, और देयरफॉर यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60/3 मीन्स व्हाट, 20 डिग्री। देयरफॉर थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, 20 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, थीटा का 2 वैल्यू आया, फर्स्ट क्या है 30 डिग्री और सेकंड क्या है 20 डिग्री। सॉल्व हो गया। तो इस तरह से सॉल्विंग वाला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो और भी ज्यादा मस्त है। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस फर्स्ट थ्योरेटिकल टॉपिक पे जो जो क्वेश्चन आ सकता है या बनता है, क्वेश्चन का तो कोई लिमिट नहीं है, बट जो जो क्वेश्चन बनता है मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट होगा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ cos a plus b, cos a plus b equal to half equal to sin a minus b and a comma b where a is greater than b are acute angle, are acute angle। ठीक है, फाइंड एंगल ए एंड बी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन क्या दिया है, cos a plus b इक्वल टू हाफ एंड इक्वल टू sin a माइनस b। मतलब क्या है, cos a plus b का भी वैल्यू हाफ है एंड sin a माइनस b का भी वैल्यू हाफ है। चलिए सॉल्व करते हैं, बीच में लाइन, यानी cos a plus b इक्वल टू क्या है, हाफ है,
और साइन ए माइनस बी भी क्या है, हाफ है। बात समझ ही गए होंगे कि कॉस के किस थीटा के लिए हाफ होता है, तो कॉस 60 डिग्री के लिए होता है, यानी कॉस 60 डिग्री। तो यहां से a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 आया। साइन के किस वैल्यू के लिए हाफ होता है, तो साइन 30 डिग्री के लिए हाफ होता है। और यहां से a माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया। अब दोनों को एक साथ लिखते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन 1। अब ये जो इक्वेशन आया है, ये लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है। और 2 वेरिएबल क्यों है, क्योंकि 2 अल्फाबेट है, a एंड b। इसको हम और अच्छे से चैप्टर न्यू चैप्टर लाएंगे, क्लास 9 का लीनियर अलजेब्रिक पार्ट का जब चैप्टर लाएंगे तो उसमें इसको और डिटेल्स में समझेंगे। अभी क्या करना है, मुझे a और b का वैल्यू है, तो उस समय हम ये सीखेंगे इसको 2 मेथड से, 3-4 मेथड से सॉल्व करना होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो बात की चैप्टर है। ठीक है, इसको हम एलिमिनेशन मेथड हमको करना बहुत पसंद होता है। करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को राइट में और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में ऐड कर देंगे। तो लिख दो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो a प्लस बी के साथ a माइनस बी ऐड कर दिए लेफ्ट हैंड साइड में, और 60 डिग्री के साथ 30 डिग्री ऐड कर दिए राइट हैंड साइड में। तो b के साथ b कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, 90/2 यानी 45 डिग्री। देयरफॉर a का आंसर क्या आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, सेम चीज इधर, सॉरी, अब a का वैल्यू पता चल गया। अब इस a का वैल्यू को आइदर इक्वेशन 1 में पुट कर लो या इक्वेशन 2 में पुट करो, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। a का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60। 45 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 यानी 15 डिग्री। यानी b का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री। क्वेश्चन वही करना था, a और b का वैल्यू पता करना था। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया, और b का वैल्यू कितना आ गया, तो b का वैल्यू 15 डिग्री आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करा के आज का सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सॉरी, लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये भी थीटा का वैल्यू, एक एंगल निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए इफ, कंडीशन क्या दिया है, 4 sin a इंटू साइन 2a माइनस, नॉट माइनस, प्लस 1 माइनस 2 sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ठीक है, क्वेश्चन है 4 sin a इंटू साइन 2a प्लस 1 माइनस 2 sin 2a माइनस साइन इक्वल टू 2 sin a। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और एक एंगल ए का वैल्यू निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले सबको एक तरफ लाते हैं। इधर जो है उसको तो एज इट इज लिख दो, साइन ए साइन 2a प्लस 1 माइनस 2 साइन 2a, और ये प्लस 2 साइन ए था, इधर आएगा तो माइनस 2 साइन ए हो जाएगा इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, तो देखिए 4 sin 2a है और यहां पर क्या है 2 sin 2a है, तो यहां से 2 sin 2a कॉमन ले लो। तो 2 sin 2a कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 2 sin a बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा -1, और यहां से क्या लेंगे, इन दोनों से -1 कॉमन ले लेंगे,
तो ये हो जाएगा 2 sin a माइनस 1 इक्वल टू 0। कॉमन कैसे लिया जाता है, बार बार बोल रहा हूँ, दोनों टर्म में होना चाहिए और लिस्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 4 sin a sin 2a से और माइनस 2 sin 2a के साथ इन दोनों में से sin 2a कॉमन ले लिया और बाद में नंबर में 2 कॉमन ले लिया, यानी 2 sin 2a कॉमन ले लिया। तो इस टर्म में क्या बचेगा, 2 sin a बचेगा और यहाँ पर मैंने पूरा कॉमन ले लिया तो माइनस 1 बचेगा। अब बचा क्या, ये नंबर और ये नंबर, तो इन दोनों से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है सिर्फ, और कुछ नहीं होता। तो ये माइनस 2a sin 2 sin a था, ये प्लस का 2 sin a हो गया और ये प्लस 1 था तो ये माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये पूरा एक टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया। इसमें क्या है, 2 sin a माइनस 1 और यहाँ भी 2 sin a माइनस 1 है। फिर से 2 sin a माइनस 1 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा 2 sin 2a और यहाँ क्या बचा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोले कि ये दोनों टर्म में का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो देयरफॉर आइदर 2 sin a माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और 2 sin 2a माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से सॉल्व करो, 2 sin a इधर ही रहने दो, ये माइनस 1 है उधर जाएगा तो प्लस 1 और sin a ये हाफ हो जाएगा और साइन का किस वैल्यू के लिए हाफ होता है, तो साइन 30 डिग्री के लिए होता है हाफ। देयरफॉर यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 sin 2a ये माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 और sin 2a ये 2 इधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा। साइन का किस वैल्यू के लिए हाफ होता है, तो साइन 30 डिग्री के लिए हाफ होता है। तो यहाँ से 2a किसके बराबर हो जाएगा, 2a इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री और देयरफॉर यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन 2 से कैंसिल 15 डिग्री। देयरफॉर a का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। बीच में कुत्तों का आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, उसको इग्नोर करना। पता नहीं कुत्तों को मेरे से क्या दुश्मनी है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ रात का 12-1 बज रहा है, जब भी रिकॉर्ड करता हूँ भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। खैर कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, भौंकने पर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक केस में a का 30 डिग्री आ गया, दूसरा केस में a का 15 डिग्री आ गया, यानी a का 2 एंगल हो गया, एक 30 डिग्री और दूसरा 50 डिग्री। ठीक है, और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे वरना कुत्ते और ज़्यादा भौंकने लगेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन करके आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब सोचिए कब लेफ्ट हैंड साइड में भी यदि कॉस स्क्वायर हो, राइट हैंड साइड में भी यदि कॉस स्क्वायर हो, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, थीटा का एंगल निकाल सकते हैं। इसलिए ये 60 डिग्री जो है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 60। ठीक है, और देखो यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, देयरफॉर ये 3x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ से 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 60, सॉरी ये माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा और यहाँ से 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 69 आएगा और देयरफॉर यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 69 अपॉन 3 यानी 23 डिग्री, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 23 डिग्री। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंडीशन क्या है,
सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का सारे स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर क्या वैल्यू होती है वो लर्न होनी चाहिए। आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए, तब तक जय हिंद जय भारत।